लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज जी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में लिखना है, जरा स्टार्टिंग लिखिए जरा। कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप is polar in nature. Carbonyl group is polar in nature due to electronegativity difference, due to electronegativity difference between carbon and oxygen, between carbon and oxygen। ये लिखिए जरा। ठीक है जी, लिख लिया सबने। सी डबल ओ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, कार्बन में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। हाँ जी। अब हम पहली केमिकल प्रॉपर्टी से शुरू कर रहे हैं। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज नहीं है, मैं पहले बता दूं, पूरा मैकेनिज्म है। तो सबसे नंबर 1, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लिखे जरा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। in this reaction in this reaction in this reaction nucleophile in this reaction nucleophile attacks in this reaction nucleophile attacks at carbonyl group, nucleophile attacks at carbonyl group to form an intermediate, to form an intermediate after that electrophile will attack on the intermediate, electrophile will attack on the intermediate। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन 2 स्टेप्स में है। 1, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक। ठीक है जी, स्टेप 1 में देखें जरा। सी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है सबसे पहले अटैक करने के लिए। NU माइनस ने अटैक करना है। ध्यान रखना, ये वाला कंपाउंड प्लेनर होता है। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी, कार्बन की कितनी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp2 सबको निकालनी आती होगी, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो ये न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक करता है, अटैक फ्रॉम अबव द प्लेन। उसके बाद जब ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जाएंगे।
तो क्या बनेगा, इसको हमने बोल दिया पहला स्टेप स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ई प्लस ओ पे लग गया आके ई। अब पहले स्टेप के बारे में बता दूं, पहला स्टेप रिवर्सिबल होता है बेटा और स्लो भी होता है। जो रिवर्सिबल होगा बता रखा है स्लो होगा, और वही होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सेकंड वाला जो ई प्लस वाला है ये स्टेप फास्ट होता है। हाँ जी, होप सबने लिख लिया होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में पहले न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कर रहा है, बाद में उसके बाद कर रहा है जाके अटैक कौन, इलेक्ट्रोफाइल। अब है रिएक्शंस। रिएक्शंस बेस्ड ऑन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जो मैंने मैकेनिज्म कराया अगली सारी रिएक्शन उसी पे बेस्ड होंगी। पहली रिएक्शन देखो, एडिशन ऑफ HCN। पहली मैं करूंगा, बाकी सारी आप खुद करोगे। C डबल बॉन्ड O में डाला HCN। अब ध्यान से देखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है तो पहले न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा, तो पहले कौन जाएगा, Cn माइनस, बाद में जाएगा H प्लस। तो Cn माइनस जाके यहां लगा, देखो Cn लग गया, O पे माइनस आ गया, H प्लस यहां लग गया आके। एक कार्बन पे OH और Cn दोनों हो, इसको बोलते हैं साइनो हाइड्रिन। सेकंड रिएक्शन, सेकंड खुद करिए, एडिशन ऑफ NaHSO3 सोडियम बाई सल्फाइड। जल्दी जल्दी करिए, देखें जरा आपसे होता नहीं होता। अब देखो जरा, ये रहा NaHSO3 माइनस प्लस, ये जाएगा यहाँ, Na जाएगा O पे, ऊपर लग जाएगा। अब HSO3 को लिख रहा हूँ SO3H, नीचे ONA। अब देखना Na और H आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, इसको बोलते हैं अपन लोग प्रोटॉन ट्रांसफर। SO3 Na आ जाएगा, नीचे OH लग जाएगा।
जी सर वो आपने फर्स्ट रिएक्शन में वो क्या लिखा है, साइनो? हाइड्रिन। ओके सर। सर इस SO3Na ग्रुप का कोई नाम होता है? SO3 नहीं, एक्चुअली ये ना, ये बात है, पीपीटी बन जाती है। तो दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड, लिखो जरा इसको, अगर सोचो यहाँ पे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ये डालूंगा तो वाइट पीपीटी बनेगी या पीपीटी बनेगी, आप कह सकते हो, तो पता लग जाएगा कि एल्डिहाइड कीटोन में से कोई है कि नहीं है। तो लिखो जरा, दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड एज अ, दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। हाँ जी, थर्ड रिएक्शन, एडिशन ऑफ RMgX, एडिशन ऑफ RMgX, खुद करो अपने आप, करा दिया मैंने सबको। हाँ जी, अगला है एडिशन ऑफ एल्कोहल ROH के साथ H+। ग्रिग्नार्ड होली करा रखी है इसलिए समझाया नहीं मैंने कुछ। कार्बोनाइल ग्रुप में डाला हमने ROH के साथ H+, याद रखना टूटेगा कैसे। RO-H+, तो क्या बना देखो जरा, OR लग गया एक तरफ और नीचे लग गया OH। फिर से एक बार और अल्कोहल डाल दो, दूसरी रिवर्सिबल हो जाती है, OH और H निकल गया, नीचे भी OR आ गया जी। सर आपने ROH पे चार्जेस कैसे लगाए? इस तरह से, ठीक RO-H+। हाँ जी, अब सुनो जरा, यहाँ पे तो जनरल रिएक्शन थी, अगर एल्डिहाइड होता, ध्यान से देख लीजिए सारे, दो बातें हो सकती थी, या तो एल्डिहाइड होता या कीटोन होता, नाम अलग हो जाएंगे। अगर एल्डिहाइड में एक बार अल्कोहल डाला, सुनो ध्यान से, एल्डिहाइड में एक बार अल्कोहल डाला तो बोलेंगे हेमी एसीटल, हेमी मतलब एक, एसीटल क्यों बोला, एल्डिहाइड था, एसिटल्डिहाइड से आया एसिटल, एक बार और अल्कोहल डाल दो, जब दोनों तरफ लग जाएगा OR OR तो हेमी हट जाएगा, सिर्फ बोलेंगे एसीटल। यही वर्ड एसीटल कीटोन में हो जाएगा कीटल। एक बार अल्कोहल डालो तो क्या बोलेंगे,
हेमीकीटल, हेमीकीटल, एक बार और डाल दो तो बोल देंगे कीटल। हेमीकीटल और कीटल, मैं बता दूं ये 4 अलग अलग ग्रुप हैं जी। बात समझ में आ गई? बता दूं, बात बताने लगा था, हेमी एसिटल हो, हेमीकीटल हो, कीटल हो, ये चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं, सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। सर सर हाँ जी, ये अल्कोहल वाले में सेकंड में दोनों में ओ आर कैसे लग गया? क्योंकि एक बार और ओ आर डाला ना, ओ एच यहाँ का ले गया और एक एच यहाँ का ले गया, नीचे भी ओ आर लग गया आके। ऐसे सोच लो, इसका ओ एच और ये वाला एच निकल गया। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अगला है। सर रुक जाओ सर, 1 मिनट रुक जाओ सर, मिटा जाओ। जल्दी जल्दी करो बेटा, जल्दी जल्दी, थोड़ा सा ना, आज मैं स्पीड के मूड में हूँ। एडिशन, अगला है। सर आपकी स्क्रीन ब्लैक आ रही है। क्या आ रही है स्क्रीन? आ गई आ गई। आ गई, कौन आ गई? स्क्रीन आ गई आपकी। स्क्रीन आ गई, चलो जी बताइए। एडिशन ऑफ ग्लाइकोल या पूरा नाम इथाइलिन ग्लाइकोल। एडिशन ऑफ ग्लाइकोल या पूरा नाम इथाइलिन ग्लाइकोल। देखो जरा ध्यान से, बड़ा सिंपल है, सी डबल बॉन्ड ओ ले लिया, एक कार्बोनाइल। ग्लाइकोल क्या होता है? CH2OH, CH2OH, ऐसे लिखा है HO CH2 CH2, वाटर निकाल दो। ठीक है, अब फिर से वही बात, अगर एल्डिहाइड होता तो इसका नाम देते इथाइलिन ग्लाइकोल एसिटल, कीटोन होता तो बोलते इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, सेम ये रहा एल्डिहाइड, फिर से वाटर निकला, क्या बना? रिंग बन जाएगी इस तरफ, इथाइलिन ग्लाइकोल एसिटल। अगली रिएक्शन आप खुद कर लेंगे, बस H की जगह नीचे R है। हाँ जी, सर उसका नाम क्या होगा? इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल।
हाँ जी, लिख लिया होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटोन बना लिया होगा आप लोगों ने। ये सारी रिएक्शंस का सबका मैकेनिज्म सेम था, ठीक है जी। जो अगली रिएक्शंस हैं उनका भी मोस्टली मैकेनिज्म सेम होने वाला है, देखें कैसे। ठीक है जी, अब देखते हैं जरा। अब है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। मैं एंट्रेंस वालों को ये सारी चीजें पहले करा चुका हूँ, आप सबको पता होगा ये बात। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा दिया, ठीक है। अब सुनो जरा, ये देखो, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। अब अमोनिया और उसके डेरिवेटिव मैं ऐसे ले रहा हूँ, अमोनिया में 3 हाइड्रोजन होते हैं, 2 यहाँ लिख लिए, तीसरे वाले को Z लिख दिया, ठीक है। तीसरे वाले को हमने Z लिख दिया, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, 2 हाइड्रोजन निकल गए, तो क्या NZ आ गया। ये मैकेनिज्म है, ठीक है। अब ये अगली सभी रिएक्शंस का ये वाला मैकेनिज्म है, ठीक है। अब जब भी रिएक्शंस करेंगे तो मैं सिर्फ लिख रहा हूं एडिशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। रिएक्शन आप करो खुद अपने आप से। अमोनिया मतलब NH3, बनाओ क्या बनता है साथ साथ। तो क्या बनेगा, फिर से ऐसे लिखा, वाटर निकला, ये बना, इसको बोलते हैं इमाइन, बताया था मैंने, क्या बोलते हैं, इमाइन। अगली रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सी अमीन, ठीक है। हाइड्रोक्सी अमीन क्या होता है, NH2OH। ट्राई करें सारे रिएक्शंस को, सारे ट्राई करें। थर्टी सेकेंड्स दूंगा एक रिएक्शन लिखने के लिए, फटाफट ट्राई करो। प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको बोलते हैं ऑक्साइम, ठीक है जी। मिटा दूं, अगला है, नहीं सर, सेकेंड। कोई नहीं सर, ये पार्ट में मांग लूंगी किसी से, आप कर दो। लिख लो, यही तो डालना है बीच में, हाइड्रोक्सीमीन डालना है, एक बार अमोनिया डालना है, अमोनिया डाल के बनता था इमाइन। अब थर्ड है एडिशन ऑफ हाइड्राजीन, क्या होता है, NH2NH2। अब मैं एक ही बार लिख रहा हूं, हाँ जी, NH2NH2 डाल के बताओ क्या बनेगा।
हाँ जी, तो क्या बनेगा? इसको बोलेंगे हाइड्राजोन। हाइड्राजोन। हाइड्राजीन से बना हाइड्राजोन। हाँ जी, अगला है, अब हाइड्राजीन नहीं है, अब है फिनाइल हाइड्राजीन। एडिशन, रिएक्शन नंबर 4, एडिशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन। सही रिएक्शन खुद करोगे, एक एच हटा करके लगा दिया फिनाइल ग्रुप, एक एच हटा करके लगा दिया फिनाइल ग्रुप, बताओ क्या बनेगा? सारी रिएक्शंस एक जैसी हैं, तो इसलिए आपको खुद करना है, मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया है। हाँ जी, तो क्या बना? एक एच यहाँ पे, बस इसकी जगह फिनाइल लग जाएगा। सबको समझ में आ रहा है ना? एडिशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन, तो क्या बन गया? फिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा। फिनाइल हाइड्राजोन। अगली रिएक्शन है एडिशन ऑफ, अगली रिएक्शन देखिए जरा क्या है? एडिशन ऑफ 2 फिनाइल हाइड्राजीन, एडिशन ऑफ 2, तो सॉरी 2 नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2 नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो क्या होगा बेसिकली इसमें? 2 नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन में का स्ट्रक्चर H2NH, फिनाइल, सेकंड पोजीशन पे NO2 लगा है। रिएक्शन करें सारे के सारे फटाफट से। तो ये जब इससे जुड़ेगा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेटा ये सारा आपको खुद कर रहे हो, मैं एज्यूम कर रहा हूँ आप लोग कर रहे हो अच्छे से, कि मैं आप आगे सब बच्चों से ही कराना प्रेफर करता हूँ। टॉपिक भी हो जाता है, बच्चों को रिएक्शन भी याद हो जाती है। ये बन गया जी 2 नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। हाँ जी, अगला है एडिशन ऑफ,
अगली रिएक्शन यहां सबने नोट हो गया। एडिशन ऑफ, अब थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एडिशन ऑफ 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, इसका शॉर्ट फॉर्म है 2,4-DNP। ये टेस्ट है एक, बताता हूं कैसे, टेस्ट कैसे है बताता हूं बेटा सबको। हाँ जी, रिएक्शन लिख सकते हैं इसकी आप, तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन क्या हो जाएगा, 2 पे भी नाइट्रो 4 पे भी नाइट्रो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? सर गुणन वेटिंग रूम में है। बेटा जी यहीं पे रोक रहे हैं क्योंकि वो क्लास खत्म हो रही है, फिर ज्वाइन करो सारे।